सर ये दूध पी लीजिए सर। अभी आपने दवाइयाँ खाई है ना? नींद आ रही है बस। सर प्लीज थोड़ा सा पी लीजिए। नहीं दूध नहीं पी सकते, हमें नींद आ रही है। सर पी लें थोड़ा सा। नींद आ रही है। सो जाए, आराम से सो जाए सर, बिल्कुल आराम से। हेलो हेलो, ये किसका नंबर है जी? एक्चुअली मेरे पास पाकिस्तान से कॉल आई थी, तो मैंने सोचा ये आयशा का नंबर है, तो मैं इसलिए कॉल बैक कर रहा था। आयशा? जी आयशा मेरी बहन। असल में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो ठीक तो है ना? वहीं उसका ख्याल तो रख रहा है ना? सॉरी, मैं बगैर जाने बगैर के आप कौन है अपनी बहन की बातें किए चला जा रहा हूँ। आयशा को भी मेरी बहन ही समझिए आप। दरअसल मैं उनका डॉक्टर भी हूँ। उनका केस मेरे हॉस्पिटल में ही है। कल वो मेरे सामने थी, आपसे बात करना चाह रही थी, इसलिए आपको फोन किया था। अच्छा, मेरी बात हुई थी आयशा से। वो बता रही थी कि वो और हुमायूं डिफेंस मूव हो गए हैं। आई एम सॉरी, मेरी उनके हस्बैंड से मुलाकात हुई नहीं। क्या नाम था उनका पूरा? जी हुमायूं अली। पतला सा, लंबा सा, स्टबल लुक है उसकी। कराची की किसी फर्म में आईटी एक्सपर्ट है।
वो मुझे यहाँ पे रास्तों का नहीं पता है, और ये जंगल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे रास्ता दिखा दे, सड़क। आओ हमारे साथ। तब आपने बोला था बाजी का ख्याल रखना। बाजी रास्ता भूल गई हैं, आपका हो रहा था, अब आप संभालो। शाबाश। क्या यार, भागने का प्लान बनाया था? बड़ा प्लान लग रहा है। जाहिर है बड़े बाप की बेटी जो हो। एक काम क्यों नहीं करती तुम? वो जो तुम्हारा नाकाम आशिक है उसका इंतजार करो, अभी आता होगा वो। कहीं हेलीकॉप्टर उतर रहा होगा। चले क्या? शाबाश शाबाश। जंगल में कुछ मिला? या अल्लाह। आहत, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आपने अच्छा नहीं किया, आपने गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया आपने आयशा। हाँ आयशा, एक नहीं दो नहीं, न जाने कितने झूठ बोले आपने। यह भी नहीं सोचा उसका नतीजा क्या होगा। ना नाम छुपाया आपने, उस हुमायूं का नाम छुपाया आपने। आप खुद घर से नहीं यार, आपने सिर्फ अपनी सोची, सिर्फ अपनी सोची आपने। आहत ऐसा नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? एक पिंजरे में कैद परिंदा क्या कर सकता है? उसकी सोच किस हद तक जा सकती है? यही ना कि वो रिहा हो जाए। मैं एक बेबस मजबूर औरत जो माँ बनने वाली है, वो क्या कर सकती थी? बताओ मुझे। मैं तो जिंदा भी नहीं रहना चाहती थी, वो तो तुमने मुझे बचाया। हाँ मैंने बचाया आपको, लेकिन उसके बदले आपने बिला वजह के जो झूठ बोले, उसने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। सोया को मैंने खुद हुमायूं जैसे कमीने के हाथ में जाने दिए। वो तो शादी की रात मेरे साथ कहीं भाग जाना चाहती थी। उसकी छठी ने उसे कह दिया था कि हुमायूं अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से। आहत खुदा जानता है कि मैंने आखिरी वक्त तक जोया को कितना बचाने की कोशिश की। उसके निकाह से लेके अब तक मैं पल पल मरती आ रही हूँ, तुम नहीं जानते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आप प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने भाई को फोन करें और प्लीज उन्हें कहें वो आपको यहाँ से आके ले जाएं। प्लीज आप जाएं यहाँ से। या अल्लाह। डॉक्टर का फोन। या अल्लाह। क्या बात है बेबी, ये गुमसुम क्यों हो?
जैसे महात्मा बुद्ध। क्या हुआ है? कुछ नहीं बाजी। डॉक्टर आहत क्यों नहीं आ रहे? अरे वो क्यों आएगा अब? उसकी मोहब्बत जो चली गई यहाँ से। चारा। काश जोया बीबी की और डॉक्टर आहत की शादी हो जाती, कितनी अच्छी जोड़ी लगती। ये हुमायूं साहब तो क्यों? इतना अच्छा तो है हुमायूं। उसे क्या हुआ है? सबसे बड़ी बात है कि जोया खुश है। जी आप डॉक्टर साहब को कॉल तो करें, उनको बुलाएं तो। अपने मामू से तो मिलने आए वो। हर वक्त सोते रहते हैं, पता नहीं सोते भी रहते हैं या नशे में रहते हैं। तुम्हें बड़ा पता है कि आदमी नशे में कैसा होता है। अच्छा मैं कॉल कर दूंगी। वैसे सिस्टर रोज होती तो है उनके साथ, अगर ऐसी कोई परेशानी की बात होती तो बताती नहीं। असल गड़बड़ वो खुद ही तो है, जाने कौन कौन सी दवाई इंजेक्शन आपको देती रहती है। हाय अल्लाह, किसको बोलूं मैं तो बस इसलिए खुश हूँ कि जोया खुश है। घूम रही होगी पहाड़ों में, हनीमून एंजॉय कर रही होगी। बहुत सफर किया मेरी बच्ची ने। शुक्र है कि थोड़ा सुकून आया उसकी जिंदगी में। मुझे रात से बात करनी है। वही मुझे सिर्फ उनकी आवाज सुननी है। प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कहूंगी उनसे। प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना फोन दे दो। नहीं। चाहते क्या हो तुम? जो चाहते थे वो मिल गया है ना, अब और क्या चाहिए तुम्हें? हुमायूं में बस खौफ और वहशत की फिजा में तो वैसे ही मर जाऊंगी। अगर वो भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो खुद क्यों नहीं मार देते हो मुझे? तुमको मार, वो भी तुम्हारी ख्वाहिश में। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी मर्जी नहीं है। और यहां पर तो वही होता है जो मेरी मर्जी होती है। और वैसे भी शिकार को तड़पता हुआ देखने में जो मजा है ना, वो उसे मारने में कहां आता है। एक मिनट। हेलो हुमायूं, मेरी जोया से बात। सुन ली आवाज? रोक्सान, आहत परेशान नहीं हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी है, टेंशन नहीं लो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
हेलो। हेलो पिंकी खाला, वो जोया। अरे डॉक्टर आहत, अब तो उसका ख्याल दिल से निकाल दो। अपने इर्द गिर्द देखो, बहुत सारी खूबसूरत डॉक्टर्स घूम फिर रही होंगी, उनसे दिल लगाओ। खाला मैं सिर्फ मजाक के मूड में नहीं हूँ, जोया का नंबर दे मुझे प्लीज। जोया का नंबर मैंने मिलाया था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन बंद जा रहा था। और हुमायूं का नंबर आई थिंक मेरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं है। वैसे वो दोनों हनीमून पर हैं, उन्हें हम जैसे दुनिया के लोगों से क्या ताल्लुक अब? खाला मैं शाम को आऊंगा आपके पास, मामू के पास होगा हुमायूं का नंबर। मुझे नंबर चाहिए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है जोया से, प्लीज समझने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है, मैं दाऊद भाई से कहती हूँ तुम्हें हुमायूं का नंबर भेज दें। ओके। ऑलराइट, खुदा हाफिज। बेबी जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे इतनी देर से? पता नहीं आहत क्यों मजनू बन रहा है अब। खामखा में जोया की जिंदगी बर्बाद होगी इसकी दखल अंदाजी से। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए यार। क्या हो गया? तुमने कहा था कि यहाँ तक वॉक करेंगे तो तुम डैड से बात करवाओगे मुझे। हुमायूं प्लीज, बस एक बार डैड से बात करवा दो। तुम्हें पता डैड रोजाना मेरे ख्वाब में आ रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है हुमायूं, मेरी बात करवा दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अभी नहीं, रात में कर लूंगा। मुझे लग रहा है जैसे मैं जिंदा ही नहीं हूं, कोई और दुनिया ही। जहां सिर्फ तुम हो, तुम्हारी धमकियां, तुम्हारा जुल्म। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वायु आज क्या दिन है, क्या तारीख है? हमें यहाँ कितने दिन हो गए? मुझे कुछ नहीं पता, हम यहाँ से कब जाएंगे? क्या करोगी ये सब जान के? क्या करोगी? पता है जोया, मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह जहन्नुम में जल जल की गुजारी है। और अब तुमको भी उसी में जलाऊंगा। तुम पागल हो, साइको हो तुम तो। बचाओ, कोई है? कोई है? बचाओ! थोड़ा जोर से शोर मचाओ, चिल्लाओ, थोड़ा और जोर से चिल्लाओ। हो गया है या अभी और चिल्लाना है? चलो, कहा चलो।
डैड मुझे माफ कर दें। आज तक मैं आपसे माफी तलब करती आई हूँ। वो मेरी भूल थी, बल्कि गुनाह था, और इस गुनाह की सजा शायद मुझे हुमायूं की सूरत में मिली है। कौन है ये शख्स? इस कदर घिन आने लगी है मुझे इससे। कोई अपने चेहरे पर झूठा नकाब पहनकर सोसाइटी में कैसे घूम सकता है? इस शख्स के अंदर नफरत का लावा उबल रहा है। और ये कपड़े, ये मेकअप, ये सब कुछ मैं करूंगी इसके लिए। क्यों? अगर नहीं किया तो फिर कोई और दाग। कौन कौन से दाग घर वालों से छुपाऊंगी मैं? सारा जिस्म ही दागदार हो चुका है। जिस्म क्या, रूप ही दागदार हो गई। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। जोया, अभी जवाब। कितना इंतजार करवाओगी? That's my girl. That's my girl. जब तुम मेरा कहना मानती हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो तुम। मैं दिल करता है कि तुम्हें सारे कसूर माफ कर दो, सारा कसूर माफ कर दो। सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैंने तुम जैसे शख्स पर एतबार किया। सारा मसला ही एतबार का है। समझ नहीं आता कि किस पे एतबार किया जाए, किस पे एतबार नहीं किया जाए। तुम्हें पता है, मेरे बाप ने भी मेरी माँ पे एतबार किया। बेचारे की नौकरी छूट के 1 साल के लिए नौकरी छूट गई थी। मेरी माँ ने एतबार ही तोड़ दिया उसने। उस दिन मैंने सोच लिया कि मोहब्बत कुछ नहीं होता यार, सब बकवास होता। पैसा वो आपके पास हो तो सब अच्छा, सब कुछ अच्छा है, और ना सब बकवास। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे बचपन में किसी एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तुमने झूठ बोला था मुझसे। Shut up! Shut up! कोई अमीर लोग मेरा मजाक उड़ाए, मुझे नहीं पसंद है, समझ आई? मैं पैसे से मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ पैसे से। अमीर लोगों से मुझे घिन आती है। बचपन में तुम्हारे साथ भी ट्रेजेडी हुई थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे जानना है। तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो ले लो। डैड का सारा पैसा ले लो तुम।
मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम अभी मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें पता है ना, मैं इस सब माहौल की आदि बिल्कुल नहीं हूँ। वहीं मुझे जाने दो प्लीज। क्या बात की होती है तुम्हें जाने दो? हाँ अभी तो ये किसकी बदुआ लग गई है मुझे? अम्मू, अम्मू आप कहाँ हैं? मैंने डैड से झगड़े जरूर किए थे, क्या है? मगर उनसे नफरत कभी नहीं की। आपको किसने हक दिया है कि आप मेरा एडमिशन वहां लंदन यूनिवर्सिटी में करवाएं? फिर मुझे क्यों ये सजा मिल रही है अम्मू? सोया वो नफरत से बढ़कर ही कुछ था जो तुमने अपने बाप के साथ किया। उनकी हर वक्त तौहीन करना, हर वो काम करना जो उन्हें नापसंद था, रोजाना उनका दिल दुखाना। तुमने कैसे समझ लिया कि वक्त लौटकर कभी तुमसे इंतकाम नहीं लेगा? अब रोजाना इस जहन्नम की आग में चलो, अपने किए फैसलों के अंजाम भुगतो जोया।
गलत पासवर्ड बार बार लगाने से मोबाइल हैंग हो जाता है। इधर आके बैठो, फोन रख दो, पैर दबाओ मेरे आके। मैं तुम्हारे पैर। जो कह रहा हूं वो करो, वरना फिर मैं वो करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। कम ऑन जोया, इतनी खूबसूरत रात के बाद इतना भयानक दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यार। शाबाश, इधर आओ। इतने ठंडे हाथ, जज्बात नहीं है बिल्कुल भी लगता है। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ ये क्यों कर रहा हूं? मैं जानना नहीं चाहती। फौज में जब कोई नया भर्ती होता है ना, तो उसे बहुत तोड़ते हैं। मैं भी तुम्हें तोड़ूंगा, तुम्हारे छोटे छोटे से टुकड़े करके तुमको फिर से जोड़ूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैं चाहता हूं। खामोश पसंद, कहना सुनने वाली। आहत तुम्हें बहुत याद आता होगा, आ भी रहा होगा अभी, है ना? तुम्हारे हाथ बिल्कुल इसी तरह ठंडे होते थे जब तुम उसको छूती थी। बहुत गर्मी है कराची में, इतनी तो दुबई में भी नहीं होती है। मेरा नाम वकार है। ऐसा, मैं अपनी बहन का वेट कर रहा हूँ। मैं भी। अरे वाह, मेरी तरह आप भी मामू बन गए हैं। थैंक यू। हूबहू हमारी अम्मी की तरह है ना आयशा? बहुत प्यारी है। हुमायूं की जरा मुशाहिबत नहीं है इस पे। हाँ। अरे हाँ, वो डॉक्टर अहद बताए थे कि हुमायूं बिजनेस ट्रिप पे चाइना गया हुआ है। अच्छा। बड़ा ही लापरवाह बाप है। अगर ऐसे वक्त में डॉक्टर अहद नहीं होते तो क्या होता तुम्हारा? किस कदर ख्याल रखा है उन्होंने तुम्हारा। चलो, बाहर गाड़ी खड़ी है, मैं बस आती हूँ। चलो। हुमायूं का वक्त करीब आ चुका है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी और इसी वक्त डैड को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अपनी बकवास बंद कर दो। डैड को बताना है तुम्हें? हाँ तो जाओ बताओ, क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हारे डैड को मारूंगा और फिर तुमको मारूंगा
इसको धमकी मत समझना। ये जोई को क्या हुआ है? हमसे गले भी नहीं मिली और चली गई।